बच्चों, अभी आज हम पाठ नंबर 10 सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग तरह से के विरुद्ध कई प्रकार के आंदोलन हुए। उनमें एक था सशस्त्र क्रांति का आंदोलन, और इसको बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज इस पाठ के अंतर्गत हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा विषय रहेगा वासुदेव बलवंत फड़के, दूसरा है चाफेकर भाई, तीसरा है अभिनव भारत, और जो चौथा जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। इनके बारे में कि ये किसने किसने यह विद्रोह किए, इनके बारे में हम जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, और वासुदेव बलवंत फड़के जो थे महाराष्ट्र के थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया था। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगर आक्रमण करना है तो हमारे पास सशस्त्र आक्रमण करें। उन्होंने वस्ताद लहूजी साल्वे से शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लिया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने अपने साथ कई पिंडारियों को इकट्ठा किया, और यह विद्रोह चाहे सफल नहीं रहा, उन्हें बाद में जेल में भी भेज दिया गया। सन 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, और इस अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया यह सबसे पहला जो कि उन्होंने ये सशस्त्र संघर्ष किया। अब आता है जो हमारा है, जो हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, चाफेकर भाई। चाफेकर भाई जिनको 1897 ईस्वी में क्या हुआ था, पुणे में महामारी फैल गई थी, प्लेग की महामारी। उस समय कि उसका बंदोबस्त करने वाले प्लेग के जो कमिश्नर एंड थे, उन्होंने बहुत लोगों पर अत्याचार किया। इसका बदला लेने के लिए दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर भाइयों ने मिलकर रैंड की हत्या की। दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव, ये 3 भाइयों ने मिलकर पूरा बदला लिया, और उनके सहयोगी महादेव रानडे को फांसी दे दी गई। एक ही परिवार के 3 भाई किस प्रकार से इस देश पर अपना जिन्होंने बलिदान दे दिया। अब आता है हमारा अभिनव भारत। अभिनव भारत के अंतर्गत अब यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो है हमारी स्वतंत्रता वीर सावरकर। सर 1900 ईस्वी में जो स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उन्होंने मित्र मेला नामक क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन की स्थापना की थी। सन 1904 ईस्वी में उन्होंने अभिनव भारत जिसको नाम दिया गया, और उन्होंने सावरकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए, और वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत संगठन के भारतीय सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य, पिस्तौल आदि की जानकारी और उनको सामग्री भेजते रहे। और इस प्रकार 1857 ईस्वी का विद्रोह यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह माना गया था। यह माना जाता है कि सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध की पुस्तक उन्होंने लिखी। स्वतंत्रता सावरकर को 50 वर्ष कारावास की सजा काटने के लिए अंडमान में बेचा गया था। वे वहाँ 10 वर्ष तक रहे। सावरकर ने अपने आत्मचरित्र माझी जन्मठेव मेरा आजीवन कारावास में अंडमान के उन भयंकर और यातनामय दिनों के अनुभवों को उसके अंदर लिखा। बाद में सरकार ने उन्हें रत्नागिरी में ले जाकर स्थानबद्ध कर दिया था। वहाँ रहकर भी सावरकर जी ने जाति भेद के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, सहभोजन, ऐसी प्रकार के अनेक आंदोलन चलाए। वह एक महान साहित्यकार भी थे, जिन्होंने 1938 में मुंबई में होने वाली मराठी साहित्य सम्मेलन में के अध्यक्ष भी रहे। सरकार को अभिनव भारत के गुप्त संगठनों के बारे में गतिविधियां पता लग गई, क्योंकि जो कि सावरकर जी द्वारा चलाया गया था। उन्होंने उनको आजीवन कारावास दिया। इस सजा का बदला लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन को मार दिया, और सरकार ने अभिनव भारत संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। सरकार ने जैक्सन की हत्या का संबंध स्वतंत्रता वीर सावरकर के साथ जोड़ा, और इस प्रकार उनको 50 वर्ष की जेल हो गई। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। अब बंगाल में भी काफ़ी क्रांतिकारी आंदोलन हुए अंग्रेजों के विरोध में। स्थानीय विरोधों के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इसमें युवा लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवा लोगों ने बहुत गुप्त संगठन बनाए थे, उनका गुप्त संगठन स्थापित किए थे, जिनका उद्देश्य था अंग्रेजों को डराना, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना, अंग्रेज सरकार के प्रति लगने वाली धाक को नष्ट करना। ये उनके मुख्य उद्देश्य थे। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन
अनुशीलन समिति जैसे कई उन्होंने कार्य किए थे। तो अब यहाँ पे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत ये जो दो मेन पिक्चर्स हमको दिखाई दे रही हैं, खुदीराम बोस और यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों का बहुत बड़ा सहभाग है। इन्होंने वहाँ के प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड नाम के न्यायाधीश की हत्या की योजना बनाई और उनको और परंतु उन्होंने जिस गाड़ी पर बम फेंका उसमें वो दोनों ने, उसमें वो न्यायाधीश नहीं था, उसके अंदर 2 महिलाएं थी अंग्रेज जिनकी मृत्यु हो गई और इस अंग्रेजों के इस हाथ ना लगे इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस ने अपने आप को पुलिस के हाथ में लग गए और उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना की जांच करते समय पुलिस को अनुशीलन समिति की कामों के बारे में जानकारी मिल गई। अरविंद बाबू का संबंध बम चलाने के साथ जोड़ने में सरकार विफल रही। सरकार ने उन्हें निर्दोष ठहराया। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने क्रांतिकारी संगठन का जाल बंगाल के बाहर भी फैला दिया। इस प्रकार से पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ऐसे कई जगहों पर क्रांतिकारी केंद्र खोले गए। रास बिहारी बोस और उनके सहयोगियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का साहसिक कार्य किया, लेकिन इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग बच गया और मद्रास प्रांत में भी क्रांतिकारी जारी था। क्रांतिकारी याची अय्यर ने ऐश नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की। इसके बाद वो खुद को गोली मारकर उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर यही समझ पाए कि यहाँ पर किस प्रकार से सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कैसे, जिसमें बलवंत फड़के का बहुत सहयोग है, चाफेकर बंधुओं का सहयोग है, अभिनव भारत में सावरकर जी जिन्होंने 50 वर्ष अपने आप को अंडमान निकोबार में निकाला और उसके बाद खुदीराम बोस जिनकी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगला चरण में हम लोग इंडिया हाउस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया हाउस के द्वारा क्या कार्य